हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कशिश और आज आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सिंग विद काश। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स। उसमें भी हमारे 2 टॉपिक बचे हुए थे, नोज़ और टंग के बारे में, और बाकी जो भी 3 पार्ट्स हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नोज़ और टंग के बारे में। सो आज लास्ट तक के बने रहिए जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और आप इजीली जो है अपने टेस्ट में, अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इजीली लिख पाएँ इस कंटेंट को। और मस्ट है कि आप डायग्राम ज़रूर बना के आएँ। सो आज बात कर लेते हैं अबाउट द ऑल्फैक्शन, जो कि स्मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो स्मेल को क्या रिप्रेजेंट करता है? नोज़ के थ्रू हम सेंसेस को, ये सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव कर पाते हैं। सो ऑल्फैक्शन, द सेंस ऑफ स्मेल. Smell and taste both are chemical senses because the sensations arises from the interaction of molecules with smell or taste receptors. ये कुछ प्रकार के केमिकल सेंसेशंस होते हैं जो हमारी बॉडी जो होती है जब हम सेंस को अराइज करती है, उन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है। सो किस तरीके से पहचानती है? कुछ स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। स्मेल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, वहीं पे जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो सेंस ऑफ टेस्ट को रिसीव करने में मदद करते हैं। एनाटॉमी ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात जान लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को हम सेंस ऑफ स्मेल भी बोल देते हैं, जो कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और जो कि नेज़ल कैविटी के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। और इनका क्या काम होता है? ये डिटेक्ट करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि सेंस ऑफ स्मेल में रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक, सो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि क्या है। सो द नोज़ कंटेन 10 to 100 मिलियंस ऑफ स्मेल रिसेप्टर्स इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है जो कि बहुत अलग अलग सेल से मिलकर के बनी है। 10 से 100 मिलियन ऑफ स्मॉल रिसेप्टर्स हैं, सेंस ऑफ स्मेल रिसेप्टर्स हैं, जो कि हमें रिस्पॉन्ड करती है या सेंस ऑफ स्मेल को पहचानने में मदद करती है। सो द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड ऑफ सेल से मिलकर के बनी है। जैसे कि अभी मैंने बताया ही था कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं और बेसल सेल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ब्रेन से सिग्नल्स आए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बल्ब के पास में, फिर वहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं जो उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। फिर नेज़ल कैविटी के बारे में। सो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या हैं? सो द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑडरेंट रिसेप्टर्स आर द chemoreceptors present in a cell membrane of olfactory receptors neurons and are responsible for the detection of odorant. For example, compound that have an odorant which gives sense of smell. ये क्या होते हैं? ये इस तरीके के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो डिटेक्ट कर पाएँ ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि ऑडरेंट, मतलब कि ऑडियोर का मतलब क्या समझ रहे हो? ऐसे सब्सटेंसेस जो पर्टिकुलर स्मेल का प्रोडक्शन करते हैं, उनको पहचानने में मदद करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। सिंपल सी बात। सपोर्टिंग सेल्स क्या होती हैं? दीज आर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द नोज़। ये क्या होते हैं? ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल से मिलकर के बने होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन को लाइन करते हैं। ये इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, नरिशमेंट एंड द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टू द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि सेंस ऑफ स्मेल को जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, रिसेप्टर्स जो रिसीव कर रहे हैं सेंस ऑफ स्मेल को, उसको क्या करती है? फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको नरिशमेंट में मदद करती है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस में, मतलब नर्व सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को, तो उसमें भी मदद करती है। वहीं पे आ जाते हैं बेसल सेल्स के बारे में। सो दीज आर द स्टेम सेल्स लोकेटेड बिटवीन द बेस ऑफ द सपोर्टिंग सेल्स। ये होते हैं स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बेस पे प्रेजेंट होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स के नीचे सतह पे प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं बेसल सेल्स। दे कंटिन्यूसली अंडरगो सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विच लाइन फॉर ओनली अ मंथ।
ये क्या होते हैं, ये बेसल सेल्स अपनी सेल्स को डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पेन है वो सिर्फ 1 महीने तक की होता है, इसीलिए नए नए सेल्स को ये डिवाइड करता रहता है, कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न करता रहता है, जैसे कि न्यू सेल रिसेप्टर्स बने, जिसके थ्रू जो है सेंस ऑफ स्मेल का प्रोडक्शन हो। फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन। Human being has an ability to recognize about 10,000 different odors depend on activation of different combinations of olfactory receptors। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स के पास में कितनी एबिलिटी होती है, 10,000 डिफरेंट स्मेल्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं अबाउट द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के पास में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग केमिकल्स को डिटेक्ट करने की पहचान होती है। सो उसके थ्रू जो ह्यूमन बॉडी है वो 10,000 अलग अलग प्रकार की स्मेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Vaporized odor molecules या chemicals floating in the air reaches the nostril and dissolve in a mucus which is on the roof of each nostril। जो हमारी नॉस्ट्रल है उसके जो रूफ के ऊपर कुछ जो मतलब फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स हैं या वेपोराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके चिपक जाते हैं, जिसके थ्रू जो है वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करते हैं कि ये कौन से टाइप के केमिकल्स को एक्टिवेट करेंगे और ये सेंस ऑफ स्मेल को पहचानेंगे। तो अंडर beneath the mucus in a olfactory epithelium specialized receptor cells called olfactory receptors neurons detect the odor। सो जैसे कि बताया है जो olfactory epithelium है जो कि मिलकर किस चीज़ से बनी है, बेसल सेल से, olfactory sensory न्यूरॉन से और सपोर्टिंग सेल से। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि olfactory रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करते हैं और ऑडियोर को आगे तक की भेजते हैं, सिग्नल्स को आगे तक की भेजते हैं। सो द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास में, जो कि कहाँ पे लोकलाइज है, हमारी बैक नोज़ में। फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब से ये सेंसरी सिग्नल्स हमारे एक्चुअल पार्ट ऑफ द ब्रेन में पहुंचते हैं, जहाँ पे मैसेज जो है वो डायरेक्टली ब्रेन सेंटर में पहुंचता है, जहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है इमोशंस और मेमोरीज़ को, मतलब कि लिम्बिक सिस्टम एंड द हायर सेंटर्स वेयर दे मॉडिफाई कॉन्शियस थॉट्स या न्यू कॉर्टेक्स। सो ये ब्रेन की उस एरिया में जाके इंटरेक्ट करता है या डायरेक्टली मैसेज को ट्रांसमिट करता है जहाँ पे इमोशंस और मेमोरीज़ का स्टोरेज होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्मेल जो हमने सेंस करी है ये कब मैंने करी थी। सो उस मेमोरी को भी याद दिलाता है कि अच्छा ये वो वाली स्मेल है। सो इमोशंस और मेमोरीज़ जहाँ पे ब्रेन में लोकेट होती हैं सो वहाँ पे जाके उस चीज़ को एक्टिवेट करता है। These brain centers perceive audios and access memories to remind about people, place और events associated with these olfactory sensations। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई भी स्मेल को हम जब सेंस करते हैं तो हमें उस के बारे में प्रीवियस जो है मेमोरीज़ के बारे में भी एक्सेस मिल जाती है कि ये या किसी पर्सन की है या कौन सी जगह पे हमने ऐसी स्मेल को रिसीव किया था या कोई भी इवेंट ऐसा हुआ है जब हमने इस तरीके की स्मेल को पहले सेंस किया हो रखा है, तो उस बारे में भी मेमोरीज़ को एक्सेस मिल जाती है। सो ये यहाँ तक कि ओवरऑल हमारा नोज़ के बारे में था। फिलॉसफी हमने बता दी क्या क्या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम्स की सेल्स हैं वो सारी यहाँ पे हो गए। अब बात करते हैं टंग के बारे में। सो जस्टेशन सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में कौन बताता है, हमारी टंग बताती है। टेस्ट और जस्टेशन इज़ द केमिकल सेंसेस, इसमें भी कुछ केमिकल सेंसेस होते हैं जो कि ब्रेन के पास में ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स और हमें सेंस ऑफ टेस्ट की पहचान होती है। सो यहाँ पे 3 प्राइमरी टेस्ट के बारे में हम जानते हैं। 5 तरीके के होते हैं, सोर, स्वीट, बिटर, सॉल्टी और उमामी। उमामी कैसा होता है, ये मीठी टेस्ट होता है। तो फिर से देख लेते हैं, सोर टेस्ट होता है, स्वीट होता है, बिटर होता है, सॉल्टी होता है और मीठी टेस्ट होता है। ऑडियोज ऑफ
फूड कैन पास फ्रॉम माउथ टू द नेज़ल कैविटी वियर दे स्टिमुलेट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। हम जब कभी भी कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के थ्रू हमारी नेज़ल कैविटीज़ में वो जो भी ऑडियोज़ हैं फूड के वो ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो किसको वो एक्टिवेट करेंगे? ऑल्फैक्टरी बल्ब को। वहाँ से जो इस रिसेप्टर्स हैं ये कुछ केमिकल्स को एक्टिवेट करेंगे। वो एक्टिवेट होने के बाद में हमारे ब्रेन के पास में सिग्नल्स पहुँचेंगे। वो सिग्नल कहाँ पे? लिम्बिक सिस्टम या हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन के पास पहुँचेंगे, जहाँ पे हमें प्रीवियस मेमोरीज़ और इमोशंस जो भी हमारी स्टोर्ड हैं उनको भी एक्टिवेट करेगा, और जिससे कि हमें उस इवेंट के बारे में भी पता चल जाता है कि हाँ ये मैंने पहले कभी स्मेल टेस्ट करी है कि नहीं करी है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो ये फ़िलॉसफी ऑफ नोज़ के बारे में है ये हमें पता चल जाएगी। द सेंस ऑफ स्मेल के बारे में पता चल जाएगा। अब बात आ जाती है एनाटॉमी ऑफ टेस्ट बर्ड्स या पेपिलरीज। ईच टेस्ट बर्ड इज़ एन ओवल शेप कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स। ये 3 प्रकार के सेल से मिलकर के बनी होती हैं। सपोर्टिंग सेल्स, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स या बेसल सेल से मिलकर के बनी होती हैं। सपोर्टिंग सेल्स क्या होती हैं? सपोर्टिंग सेल्स सपोर्ट्स द गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स इन ईच टेस्ट बर्ड। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स का, जो कि सेंस ऑफ टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती हैं, पहचानती हैं हर एक टेस्ट बर्ड के लिए। फिर आ जाता है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स आर क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स एम्बेडेड इन अ टंग ओपनिंग इन अ टेस्ट बर्ड। तो ये क्या होते हैं? ये गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है किस चीज़ का? कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो हमारी टंग में एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं, जो कि सेंस ऑफ टेस्ट को पहचानने में मदद करती हैं। ये कुछ डायग्राम हैं जहाँ पे आपको बताया गया है बेसल सेल्स के बारे में, सपोर्टिंग सेल्स क्या हैं, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, और यहाँ पे टेस्ट पोर्स के बारे में भी बताया गया। अब ईच गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स हैज़ द लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट 10 डेज़। हर एक गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स का लाइफ स्पेन कितने होता है? 10 दिनों के लिए होता है। फिर बात आ जाती है बेसल सेल्स क्या होती हैं। फाउंडेड एट द बेस ऑफ द टेस्ट बर्ड प्रोड्यूसेस सपोर्टिंग सेल्स विच देन डेवलप इनटू द गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स। ये भी टेस्ट बर्ड के बेस में प्रेजेंट होती हैं। सपोर्टिंग सेल्स जो होती हैं उनकी सतह में प्रेजेंट होती हैं, जो कि मदद करती हैं, डेवलप करती हैं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स को। Taste buds are found in elevation on tongue called papillae, which provides a rough texture to the upper surface of the tongue. ये क्या होता है? ये हमारी जो स्किन है वो पूरी की पूरी स्मूथ नहीं होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें रफ़ टेक्सचर्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब रफ़ जो स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड का क्या कहते हैं? पेपिलेज बोलते हैं, पेपिलेज। वो हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं। ये दो इस डायग्राम में दिखाया गया आराम से ईजिली कि पेपिलास क्या है। फोर टाइप ऑफ पेपिलास कंटेन टेस्ट बर्ड्स। 4 प्रकार के होते हैं। सर्कमवेलेट पेपिलई, फंगीफॉर्म पेपिलई और फोलिएट पेपिलईज एंड फिलीफॉर्म पेपिलईज। तो पहले सर्कमवेलेट के बारे में देखते हैं। इट फॉर्म्स एन एलिवेटेड वी शेप रॉ एट द बैक ऑफ द टंग, कंटेन्स 100 to 300 टेस्ट बर्ड्स। ये क्या होती हैं? ये जो हमारी टंग होती है, यू शेप जो टंग होती है, इस तरीके से देख लेते हैं। जब ऐसे करके टंग होती है तो इन्वर्टेड वी शेप ऐसे करके बनी होती है, तो वहीं पे जो ये प्रेजेंट होते हैं ये यहीं पे सर्कमवेलेट तो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है, उसको इंडिकेट करता है सर्कमवेलेट पेपिलेज। ये इसमें देख सकते हैं कि क्या है। ये वेलवेट पेपिलेज हैं, ये फोलिएट पेपिलेज हैं, ये फंगीफॉर्म पेपिलेज हैं। फंगीफॉर्म क्यों कहते हैं? मशरूम शेप्ड एलिवेशन scattered over the entire surface of the tongue contain 5 taste bud each। हर एक टेस्ट बर्ड के पास में 5 अलग अलग प्रकार के टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि
जो कि रिकॉग्नाइज़ करने में मदद करते हैं। ये मशरूम शेप के प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवरऑल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये पूरे ओवरऑल सरफेस में प्रेजेंट है। Foliate papillae they are located on the lateral margins of the tongue। ये जो हमारी टंग है उसकी किनारियों पे जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इन सब एरियाज़ में जो होते हैं वो foliate papillae प्रेजेंट होते हैं। Filiform papillae these pointed thread like structures contain tactile receptors जो कि टच और टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं, बट नॉट टेस्ट बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बस टेम्परेचर और टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। इंटायर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ फिलिफॉर्म पेपिलेस और ये पूरी की पूरी टंग में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में दिखाया भी गया है कि क्या फेरिंग्स है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, सर्कमवेलेट पेपिलेई जैसे कि बताया था कि इन्वर्टेड होती है, बैक ऑफ द टंग में प्रेजेंट होते हैं। फॉलिएटेड पेपिलेस क्या होते हैं जो कि लेटरल साइड ऑफ द टंग में प्रेजेंट होते हैं। फिलिफॉर्म क्या होती हैं जो कि पूरी की पूरी टंग में प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ जेस्टेशन की, सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में क्या उसकी फ़िलॉसफी है। पहले बात करते हैं टेस्टिन, केमिकल्स दैट स्टिमुलेट गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स। ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं उन रिसेप्टर्स को जो सेंस ऑफ टेस्ट में मदद करते हैं। वो क्या है, जब वो एक्टिवेट होगी या स्टिमुलेट होंगे तब डिज़ोल्व इन सलाइवा, वो घुल जाते हैं सलाइवा में, मेक कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रेटरी हेयर्स। अब सलाइवा में डिज़ोल्व हो गए हैं तो अब कॉन्टैक्ट बनाएंगे गैस्ट्रेटरी हेयर्स के साथ में। वो गैस्ट्रेटरी हेयर्स पहुँचाएंगे अपना कहाँ, रिसेप्टर्स को, एंटर्स टू गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स। अब हेयर्स जब कांटेक्ट में आ गए हैं तो वो एक्टिवेट करते हैं किनको, सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। कौन से सेल्स को, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स को। ये गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे सेंस ऑफ टेस्ट को और ट्रांसमिट करेंगे या लिबरेट करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, मतलब सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे कहाँ तक कि ट्रिगर नर्व इम्पल्सेस। जिसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रिगर करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ावा देंगे या ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को टू द ब्रेन के पास में। और ब्रेन के पास में जब सिग्नल्स पहुँच गए तो वो रिस्पॉन्ड भी आएगा कि अच्छा ये उस टाइम की है, या इसको इमोशंस को या कोई भी इवेंट पहले कॉज हुआ है उस चीज़ को एक्टिवेट करेगी ब्रेन में जा कर के। सो ये ओवरऑल फिजियोलॉजी है सेंस ऑफ टेस्ट की। सो थैंक यू क्लास। अगर आपको इस लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए सबके साथ में, जिससे कि और सभी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप आउट कर दीजिए।